नमस्कार। कहते हैं कि गंगा सिंह महाराजा अगर नहीं होते तो गंग नहर नहीं होती, गंग नहर अगर नहीं होती तो किसान नहीं होता। आपको आज हम जानकारी देंगे, बताएंगे कि गंग नहर का क्या है इतिहास, गंगा सिंह ने कैसे गंग नहर को गंगानगर ज़िले में लाने का किया था प्रयास। आइए तो आपको सुनाते हैं पूरी कहानी। सन 1900 में राजस्थान में जब अकाल पड़ा तो महाराजा गंगा सिंह पंजाब के सतलुज नदी का पानी बीकानेर रियासत में लाकर खेती शुरू करने की उन्होंने ठानी। 4 सितंबर 1920 को शिमला में बीकानेर बहावलपुर रियासत और अंग्रेज़ों के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इसी से गंग नहर की बुनियाद रखी गई। 26 अक्टूबर 1927 को पहली बार शिवपुर हेड से गंग नहर में पानी पंजाब से छोड़ा गया था। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 1920 में जब समझौता हुआ तो 1921 में काम इसका शुरू करवाया गया और गंग नहर 1927 में इसका काम पूरा किया गया। और उस समय इसकी लागत जो आई थी, जानकर आप भी हैरान होंगे कि 3 करोड़ रुपए इसकी लागत आई थी। गंग नहर के बाद ही IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर व भाखड़ा नहर परियोजनाओं की बुनियाद डाली गई। मरु प्रदेश यानी राजस्थान को हरा भरा करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे खेत खलिहानों का है, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश को सबसे पहली सुनियोजित सिंचाई परियोजना देने का श्रेय श्री गंगानगर जिले को जाता है। वर्ष 1927 में 3 करोड़ में बनी गंग नहर को आज भी इंजीनियरिंग का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। हालांकि वर्तमान समय में जो निर्माण कार्य होते हैं उस पर बहुत से सवाल भी उठते हैं, घटिया सामान लगने का भी जो है बातें उठती हैं, लेकिन उस समय का इंजीनियरिंग का जो काम है सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। आधुनिक युग में भले ही नहर में पानी मापने का SCADA सिस्टम आ चुका है, पर गंग नहर के बहाव की चौड़ाई और ऊंचाई के आधार पर पानी मापने की इंजीनियरिंग का 94 साल पुराना फार्मूला आज भी सटीक बैठता है। बाद में इसी फार्मूले पर इंदिरा गांधी नहर व भाखड़ा नहर परियोजना की नींव भी रखी गई थी। इंदिरा गांधी नहर की अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश को सबसे बड़ी नहर के रूप में पहचाना जाता है। इसी नहर की बदौलत ख्याति भी राजस्थान को मिली है। आपको बताना चाहेंगे कि पंजाब के हरीके बैराज से शुरू होकर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक जाती है यह नहर और 9700 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर तथा वितरिकताएँ बनी हैं। 8 जिलों की बुझाती है प्यास। गंग नहर में 25-25 बीघा के साइज में तय किए गए थे मुरब्बाबंदी। बाद में यही मुरब्बाबंदी पूरे राजस्थान के अंदर लागू की गई थी। गंगानगर तथा हनुमानगढ़ ज़िले के साथ एक बड़ी समस्या भी लंबे समय से पीछा नहीं छोड़ रही है। वह है कि नहरों में राजस्थान का हिस्सा BBMB तय करता है। दुर्भाग्य है कि BBMB में राजस्थान का कोई सदस्य नहीं है। पंजाब अपनी मनमानी कर राजस्थान को नहरों में देता है पानी। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान नहर, जिसे इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं, इसकी मरम्मत के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत भी की गई और जब नहर की बंदी थी तो सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की आने वाली थी, उसको भी दूर करने के लिए की गई बात। आपको बताना चाहेंगे कि पंजाब सीमा में इंदिरा गांधी नहर 132 किलोमीटर है। हरीके बैराज से सरहिंद फीडर और IGNP RD 496 तक बराबर चलती है। राजस्थान में IGNP की लंबाई 470 किलोमीटर और मुख्य शाखा 256 किलोमीटर की है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि पीने के पानी में लिए बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों को इस नहर से पीने का पानी दिया जाता है। मरम्मत के बाद राजस्थान को 1500 क्यूसेक पानी ज़्यादा भी मिलेगा। पेयजल सप्लाई का कोटा भी बढ़ेगा। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल नहर में करीब 1500 क्यूसेक वाटर लॉस होता है, क्योंकि हरीके से RD 496 तक जगह जगह लीकेज भी है। अगर 1500 की जगह 1000 क्यूसेक वाटर लॉस भी बच जाता तो राजस्थान को ज़्यादा पानी मिलता है।
इसीलिए इस नहर की मरम्मत करने का बीड़ा उठाया गया है और केंद्र सरकार से भी इसके लिए बजट प्राप्त हुआ है। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के द्वारा भी इस नहर की मरम्मत के लिए लंबे समय तक प्रयास भी किए गए, बजट भी लाया गया और पानी का खेल भी जहाँ तक हो कि उन्होंने समझाया कि किस प्रकार पानी को राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा लाने का हो सकता है प्रयास। दूसरा फ़ायदा आपको यह बताएंगे कि मरम्मत के बाद जहाँ 4 समूह में नहर चलती है, पंजाब चारों समूह में 12,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी यह कहकर नहीं देता है कि राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर कमज़ोर है और नहर इससे ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करेगी और टूट जाएगी। पंजाब का यही बहाना हमेशा रहता है। जहाँ तक बात है मरम्मत की, मरम्मत पूरी होने के बाद नहर में क्षमता पानी की बढ़ जाएगी। वैसे आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जो डिज़ाइन है, जो इंदिरा गांधी नहर का डिज़ाइन है, उसके अनुसार 18,500 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, लेकिन हरिके बैरेज से नहर में पानी छोड़ने का भी सिर्फ 15,000 क्यूसेक का ही इंतज़ाम किया हुआ है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि हरिके बैरेज पर एक पेच और अड़ा हुआ है। हरिके बैरेज पर 5 गेटों से ही नहर को पानी मिलता है, जबकि नियमों के हिसाब से 7 गेट होने चाहिए। बैरेज के पास एक धार्मिक स्थल बनने के कारण 2 गेट बनने की जगह ही नहीं बची है। पंजाब सरकार अगर धार्मिक स्थल को दूसरे स्थान पर स्थापित करवा देवे तो 2 गेट और यहाँ पर बन सकते हैं और जो पानी पौंग डैम से उपलब्धता के आधार पर बंटवारे मिलता है वह मिल सकता है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि पौंग डैम में कुल पानी का 49% हिस्सा राजस्थान का है। कई सालों से डैम में पानी कम होने से 3 या 4 समूह ही पानी मिल रहा है। इस साल 60,000 क्यूसेक पानी राजस्थान को कम भी मिला है और राजस्थान के अंदर हर एक ज़िले के अंदर किसान पानी की मांग को लेकर लंबे आंदोलन भी कर रहे हैं, बार बार सरकारों को चेता भी रहे हैं, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के कारण और कुछ पंजाब का BBMB पर कब्जा होने के कारण राजस्थान को जो पानी उसके हिस्से का है पूरा नहीं मिल रहा है। इसीलिए किसानों की फसलें सूख रही हैं, किसान परेशान हैं। राजस्थान सरकार को, कांग्रेस सरकार पंजाब के अंदर है, उससे बातचीत कर राजस्थान को जो तयशुदा पानी है, जो फार्मूले के अनुसार पानी दिया जाना है, उसको लाने के प्रयास और करने चाहिए ताकि किसानों की खेती हरी रहे, किसान खुशहाल रहे और किसान परेशान नहीं हो। अब देखना होगा कि क्या राजस्थान के स्तर से और प्रयास किए जाते हैं या नहीं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।